राम राम भाई, राम राम। आज मैं एक साधना के विषय में बात करने जा रहा हूँ। ये जो शक्ति रहेगी अघोर पंथ की, यानी जो अघोर पंथ की जो शक्तियां सारी चलती हैं, वो शक्तियां रहेंगी। तो ये कौन सी अघोर पंथ की शक्ति है, पहले आपको हम बताते हैं। इस अघोर पंथ की शक्तियां को गंगाराम अघोरी बोला जाता है, जो अपने समय में बहुत बड़े साधक रहे। अपने समय में बहुत प्रचलित, और इनको हर जो गंगाराम अघोरी का प्रचलित मतलब बहुत सिद्ध पुरुष रहे। तो इनके साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जो गंगाराम अघोरी है, आप देखते होंगे बिहार क्षेत्र में और भी कई क्षेत्रों में इनको लोग पूजते हैं और स्थान देकर पूजते हैं और कई कार्य कराते हैं। और इनको विशेष घर में बिहार क्षेत्र, यूपी क्षेत्र में कोई और क्षेत्रों में इनको कुल देवता के रूप में गंगाराम अघोरी को पूजा जाता है। तो गंगाराम अघोरी की साधना करने से पहले आपको कौन सी साधना करना चाहिए, जिससे गंगाराम अघोरी आप सिद्ध करते हैं तो आप वो थोड़ा कंट्रोल रहे। तो अगर गंगाराम अघोरी का साधना पहले करना चाह रहे तो पहले शिव भगवान का, यानी ऐसा कोई शिव भगवान का अनुष्ठान करें जिससे वो उनकी कृपा रहे। उसके बाद आप गंगाराम अघोरी का साधना करेंगे तो बहुत सफलता मिलेगी। और जो भी गंगाराम अघोरी का साधना करते हैं, जो गंगाराम अघोरी अपने जीवन में, यानी अपने जीवन में जितनी भी साधना किए होते हैं, और जब कोई गंगाराम अघोरी का साधना करता है, जो गंगाराम अघोरी साधना की है वो सारी शक्तियां भी गंगाराम अघोरी के साथ चलती है। और जो साधक गंगाराम अघोरी को सिद्ध करता है तो वो भी शक्तियां उस आदमी के साथ चलने लगती है। इसलिए कि जब इष्ट जितना मजबूत रहता है, उसकी उतनी शक्तियां उसके साथ चलने लगती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप कोई भी शक्तियां पूजते हैं तो एक पूजने के बदले हमें कई सारी शक्तियां मिल जाती हैं। तो आप गंगाराम अघोरी से क्या क्या कर सकते हैं, उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले गंगाराम अघोरी से आप मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और कई कार्य ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। और अगर आप गंगाराम अघोरी का साधना करते हैं, अगर आपका दुश्मन, यानी कई फील्ड में, तंत्र में भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं और कई सरकारी जॉब और कई प्राइवेट जॉब में अगर आप लोग आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो गंगाराम अगर अघोरी आप सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने के बाद आप उनसे बच सकते हैं। पहले नंबर, अगर आपका कोई तांत्रिक दुश्मन अगर गंगाराम अघोरी का साधना करते हैं तो आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए कि गंगाराम अघोरी एक तंत्र का बहुत बड़ी शक्ति है। तो जो स्वयं तंत्र पहले जानता था, उसके चेला पर कोई कहाँ से कर सकता है। अगर फिर आप फील्ड में, कोई बिजनेस फील्ड में है, कोई ऐसे फील्ड में अगर आपको कोई परेशान करता है, तो स्वयं जब आप गंगाराम अघोरी सिद्ध किए रहेंगे तो स्वयं कंट्रोल करते हैं, यानी आपके प्रति सबका जो द्वेष, यानी जो घृणा होती है, वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो गंगाराम अघोरी को सिद्ध करने के लिए सामग्री क्या चाहिए, ये पहले हम बताता हूँ। गंगाराम अघोरी को सिद्ध करने के लिए 1 बोतल दारू, 2 अंडा और मांस लगता है, 2 नींबू, जायफल, लवंग, कपूर, इलायची, मीठा, पान और सफेद बर्फी। इतनी सामग्री रहती है। आप इतना सामग्री डेली लगेगा। जो दारू का 1 बोतल है तो उतना दारू नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप वहां देंगे। तो इतना जो सामग्री होगी साधना के समय, आप इतना सामग्री लगाना पड़ेगा। आसन सफेद रहेगा, सफेद वस्त्र पहने रहेंगे। और जो गंगाराम का अघोरी का मंत्र है, आपको 5 माला जाप करना है और 1 माला से हवन करना होता है। एक नवरात्रि में भी इनकी साधना होती है, 9 दिन की। 1 दिवसीय भी साधना होती है विशेष, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, उस समय भी इनकी साधना की जाती है। या अमावस्या, यानी जिस विशेष अमावस्या कोई तिथि होती है, उस समय भी सिद्ध किया जाता है। लेकिन और एक 41 दिन का भी अनुष्ठान है। अगर कोई भी मुहूर्त ऐसा नहीं लग रहा है तो गंगाराम अघोरी का मंत्र आप 41 दिन का अनुष्ठान इस प्रक्रिया से आप कर सकते हैं। तो अगर इस साधना को अगर विशेष आप तंत्र में आने के लिए कर रहे हैं तो कर सकते हैं। आपको या कोई दुश्मन, ऐसे लोग जो आपको परेशान करते हैं, तो उसका आप साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गुरु पद को सिद्ध करते हैं तो आपको ज्ञान, यानी स्वयं गंगाराम अघोरी तंत्र के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप कार्य करने के लिए उनको सिद्ध करते हैं
तो कार्य जिस हिसाब से आप सिद्ध करें उस हिसाब से आपके ऊपर उनकी कृपा रहेगी। लेकिन हम ये बताते हैं कि जो भी गंगा राम अघोरी को सिद्ध करे तो गुरु के पद पर करे, इसलिए कि अगर गुरु के पद पर करते हैं तो आपको परेशान नहीं करते। अगर आप गुरु के पद पर साधना नहीं करते, किसी के अनिष्ट करने के लिए आप साधना करते हैं, किसी को बर्बाद करने के लिए साधना करते हैं, तो वो भी शक्तियां होती है, जानती है कि अगला आदमी किस लिए हमारा साधना किया। अगर आप किसी को बर्बाद करें तो स्वयं वो शक्ति आपको बर्बाद करने लगी। अपने आप को बचने के लिए अगर यह साधना करना चाह रहे हैं तो स्वयं आप सिद्धि कर सकते हैं, और विशेष इस सिद्धि को करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। राम राम।